मार्केट्स अपनी चरम सीमा पर है। सेंसेक्स 71,000 पार है और निफ्टी 21,500 को छू चुका है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अभी अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच देना चाहिए, रिडीम कर लेना चाहिए और बाद में जब मार्केट गिरे फिर दोबारा से निवेश करना चाहिए? क्या आपको ऐसे बढ़ते बाजार में और पैसे लगाने हो तो लगाने चाहिए या नहीं? ऐसे सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित मित्तल है। इस चैनल पर हम सीखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग ताकि हम हमारे परिवार को दे सकें एक हैप्पी और वेल्दी लाइफ। तेज बाजार में सबसे पहला सवाल कि क्या मुझे अभी पैसे रिडीम कर लेने चाहिए और फिर बाद में गिरेगा तो मैं लगा दूंगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है, नहीं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि मुझे पता है कि मार्केट कब बढ़ेगा और कब गिरेगा, और काश ये बात सच होती। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वास्तव में किसी को भी नहीं पता कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहां जाने वाला है। तो सही तरीका यही है कि अगर वो पैसे जो आपने निवेश किए हुए हैं उनकी जरूरत आपको आने वाले 1 या 2 साल में पड़ने वाली है, वो किसी लाइफ गोल के लिए पैसे इकट्ठे किए थे आपने जिसका अब समय आ गया है, तो डेफिनेटली उस पैसे को आपको थोड़ा थोड़ा करके रिडीम करना शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर अभी लाइफ गोल्स में समय बहुत बाकी है तो ये पैसे आप निवेश चालू रखिए, रिडीम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप रिडीम करते हैं तो वापस नहीं लगा पाएंगे। मुझे याद है जब मार्केट 50,000 के आसपास था तब मुझे लग रहा था कि बाजार बहुत तेज है, और फिर जब 60,000 के आसपास आया तब भी लग रहा था बाजार तेज है, और आज 71 पे भी लग रहा है कि बाजार तेज है। और आज अगर मुझे कोई कह दे कि मैं 60,000 वाले बाजार पे आपको निवेश करवा सकता हूं तो मैं कितने भी पैसे निवेश करने को तैयार हो जाऊंगा। ठीक वैसे ही शायद 2 से 4 साल के बाद आप आज के बाजार पर कितने भी पैसे निवेश करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये दिमाग से निकाल दें कि आप पता लगा सकते हैं बाजार कहां जाएगा। अगर लाइफ गोल्स दूर हैं तो निवेशित रहिए, रिडीम बिल्कुल भी मत कीजिए। अब दूसरा और अहम सवाल कि क्या इतने तेज बाजार में मुझे निवेश करना चाहिए? मैं पैसे लगाना चाहता हूं पर क्या मुझे अभी लगाने चाहिए या कुछ समय रुककर करना चाहिए मुझे इन्वेस्ट? अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही सही समय होता है और वो है अब। एसआईपी का कोई भी पक्का टाइम नहीं आएगा क्योंकि एसआईपी को सारे उतार चढ़ाव देखने हैं। तो अभी अगर चढ़ाव है तो भी चलने दीजिए, आप अपना एसआईपी शुरू कीजिए, और क्योंकि वो लंबे समय तक चलना है इसीलिए इस बाजार के हाई होने से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक मुश्त आपके पास कोई 2, 5, 10, 15 लाख रुपए हैं जो आप लगाना चाहते हैं बाजार में, तो क्या आज उसका सही समय है? क्या आज आपको एक साथ वो पैसे लगा देने चाहिए या टुकड़ों में कर लगाने चाहिए? इसका उत्तर थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। वो डिपेंड करेगा कि जो अमाउंट आप लगाना चाहते हैं वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं और वो 5 लाख आपके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि चलो ये 5 लाख भी कहीं मुझे लगाने हैं, तो आप एक साथ लगा सकते हैं या 2 से 3 महीनों में बांट के उसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो 5 लाख रुपए आपके लिए एक बड़ी रकम है, आपको लगता है कि ये मेरे लाइफ गोल के लिए पैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट अमाउंट है, तो आपको इसे 12 से 18 महीनों में एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए धीरे धीरे करके बाजार में लगाना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि शॉर्ट टर्म में बाजार कहां जाएगा। शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर भी जा सकता है, पर हमें हमारा रिस्क कवर करके चलना है। इसीलिए लमसम है, इंपॉर्टेंट अमाउंट है तो उसे फैलाइए काफी महीनों में। अगर लमसम इंपॉर्टेंट अमाउंट नहीं है तो एक मुश्त निवेश कीजिए, और एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं तो आज ही शुरू कीजिए।